अब तक ये खबर आपको मिल चुकी होगी कि कल देर रात इजरायली वायुसेना ने ईरान में घुसकर राजधानी तेहरान के अंदर जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक करी। लेकिन इसके बाद कहा यह जाने लगा कि यह हमला सिर्फ सांकेतिक था, यानी कि सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने बदला ले लिया है, इजराइल ने छोटा सा अटैक कर दिया। असल में ईरान को इससे कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन अब शाम होते होते इसकी पूरी सच्चाई खुलने लगी है कि इजराइल का हमला कितना विनाशकारी साबित हुआ है ईरान के लिए। दरअसल अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उनके अनुसार करीबन 10 पुलिसकर्मी मारे गए हैं ईरान के। इसके अलावा 6 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। और इतना ही नहीं, अभी भी ईरान के अंदर मलबा हटाने का काम जारी है, यानी कि अभी भी ईरान के सैनिकों की मरने की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जो ये मलबा है, ज्यादातर जो सैन्य बिल्डिंग्स हैं, जो इजराइल की वायुसेना ने इनके एयरबेस हैं उन पर हमला किया, इनकी जो मिसाइल फैक्ट्रीज थी उन पर अटैक किया, उनका जो मलबा है वहां पर बहुत सारे सैन्य कर्मी तैनात थे। इसीलिए मारे जाने वालों का आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ेगा। बात सिर्फ सैन्य कर्मियों के मारे जाने की नहीं है। ईरान को जो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा है वो है इनकी मिसाइल फैक्ट्री, जो राजधानी तेहरान के अंदर थी। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल फैक्ट्री में ईरान के करीबन 30 से लेकर 35% मिसाइल बनते थे। इन्हीं फैक्ट्रियों में बनी गई मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने किया था इजराइल पर अटैक करने के लिए। इतना ही नहीं, यही फैक्ट्रियां सप्लाई करती हैं मिसाइलें हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों को इवेंचुअली, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं इजराइल के खिलाफ। यानी कि इजराइल ने जो टारगेट पिक किए हैं ना, वो बिल्कुल प्रिसाइज थे। उनके पास पूरे इनपुट थे कि कहां पर किसे कितना टारगेट करना है, ताकि भविष्य में ईरान कमजोर हो सके, खासकर कि इजराइल युद्ध में हमास हिजबुल्लाह को वो ज्यादा समर्थन ना कर पाए। इतना ही नहीं, दक्षिणी ईरान में कुछ मिलिट्री साइट्स थी जहां से पूरे हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता था। यहां पर बंदूकें, एमिनिशंस बनाकर दिए जाते थे हिजबुल्लाह और हमास को। इन सभी लोकेशंस पर भी जबरदस्त बमबारी करके इन्हें नष्ट कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ करीबन 20 से ज्यादा ऐसे स्पेशल टारगेट थे जिन्हें इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया है। और बताया गया इजरायली वायुसेना ने 100 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया ईरान पर अटैक करने के लिए। खास करके जो राजधानी तेहरान पर अटैक किया गया उसमें इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात, जो ईरान समर्थक लोग कह रहे हैं कि ईरान ने तो इजराइल की मिसाइलें रोक ली, एक भी हमला नहीं कर पाए वो राजधानी तेहरान के ऊपर। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये राजधानी तेहरान की इमेज है। और अगर आप मिसाइलें रोक सकते हैं तो आप बताइए, F-35 आपकी राजधानी में घुस आया, आप उन्हें रोक क्यों नहीं पाए? वो तो आसानी से सर्जिकल स्ट्राइक करके निकल भी गए और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम सर खुजलाते रह गए कि उनके ऊपर बमबारी कर दी किसने। और रही बात ईरान के नुकसान की, तो जब ईरान को नुकसान नहीं हुआ तो ईरान का सुप्रीम लीडर खड़ा होकर ये क्यों कह रहा है कि हम इजराइल से बदला लेंगे? बदला तो तभी लिया जाता है ना जब आपकी कोई कमजोर नस दबा दी जाती है या आपको कोई इतना नुकसान पहुंचा दे जो असहनीय हो। इसका मतलब ईरान को बम्पर नुकसान पहुंचा है। यकीनन ईरान उसे छुपाने में लगा हुआ है। लेकिन अब दुनिया को चिंता यह है कि कहीं ईरान इसका बदला लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस बार ईरान ने बदला लेने के लिए कुछ और मिसाइल इजराइल की तरफ दाग दी। तो इस बार 100 लड़ाकू विमान नहीं आएंगे, पूरी की पूरी इजरायली वायुसेना आएगी और डेसिमेट करके जाएगी ईरान को। इस सबसे हैरानी की बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक करी इजराइल ने और डर रहे सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ईरान कुछ नहीं बिगाड़ सकता इजराइल का। लेकिन गुस्से में आकर वो इन तमाम देशों पर कहीं हमला ना कर दे, इसीलिए ये अमेरिका की शरण में भागे हैं कि हमारी जान बचा लो, क्योंकि इजराइल का गुस्सा ईरान हमारे ऊपर, जो हमारे ऑयल साइट्स हैं उनके ऊपर ना उतार दे। इसीलिए पूरे मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो ऑल टाइम हाई पर इस समय जा चुकी है। आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा क्रूशल होंगे।